हेलो क्रिप्टो कम्युनिटी, वेलकम बैक क्रिप्टो करेंसी के एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अगर इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी अपडेट आता है तो वो सबसे पहले हम आपको देने का कोशिश करते हैं, डिटेल में समझाने का कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में उसका मीनिंग होता क्या है। तो एक्चुअली में क्या है कि अभी जैसे कि हम लोग पिछले 1.5 साल से ये सुनते आ रहे थे कि इंडिया में जो G20 होगा उसका प्रेसिडेंसी इंडियन गवर्नमेंट के पास है, तो क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। चाहे वो बैन से लेकर हो या रेगुलेशन से लेकर हो, बहुत सारी रूल रेगुलेशन बनेगी। और हुआ भी, लेकिन जो चीजें हुआ है वो भी बैकएंड में इंप्लीमेंट हो रहा है, डायरेक्टली वो क्रिप्टो कम्युनिटी पे असर नहीं डाली है। लेकिन अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, G20 का समिट तो इंडिया में खत्म हो चुका है, लेकिन हर एक साल कोई ना कोई कंट्री में G20 समिट होती है। तो नेक्स्ट G20 का समिट जो है ब्राजील के पास गया है। ऑब्वियसली ब्राजील में भी G20 समिट होगी, इंडियन गवर्नमेंट पहुंचेगी क्योंकि उसकी सदस्य है। एक्चुअली वहां पर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एक स्टेटमेंट आया है, इसमें कि मेनली 3 पॉइंट पे वो डिस्कस किए कि ब्राजील के G20 बैठक में जो है क्या क्या चीजें क्रिप्टो को लेकर वो सुधारने वाली है, क्या इंप्लीमेंट करने वाली है। तो हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन क्रिप्टो में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना जरूरी है, उसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर बात करें क्रिप्टो मार्केट की, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि BTC में जो है 24 आवर में 3.5% से भी ज्यादा यहाँ पर पंप देखने को मिला है। वहीं डॉलर में बात करें तो अप्रोक्स जो है $1000 का पंप हुआ है। तो इसका रीजन क्या है, लोग बहुत जानना चाहते हैं कि किस रीजन से मार्केट पंप हुआ है। तो एक जो है गुड न्यूज हम आपको जो है दिए थे टेलीग्राम और ट्विटर के माध्यम से, इसलिए बोलते हैं कि वीडियो से पहले आपको इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे मिल जाता है, तो ज्वाइन करना बिल्कुल भी मिस आउट मत करिए। वो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चाहे ट्विटर हो या टेलीग्राम हो। तो यहाँ पर गुड न्यूज क्या था कि फरारी जो है अब क्रिप्टो में पेमेंट लेके अपना लग्जरियस कार को यहाँ पे सेल करेगा यूएस में, और इसको धीरे धीरे जो है यूरोप में भी एक्सटेंड करेगा। तो अब आपको लग रहा होगा कि क्या ही फर्क पड़ता है, फरारी बोला है, ऐसे बहुत आते हैं डेली बेसिस पे बोलते हैं क्रिप्टो को पेमेंट लेंगे और आपको प्रोडक्ट देंगे। नहीं, ये आपको जो है काफी गहराई से इस न्यूज को लेना पड़ेगा, कुछ कोरिलेट करते हैं ताकि और भी आपको समझ में यहाँ पे अच्छे से आ सके। और इसी वजह से जो है, यही न्यूज के वजह से आज आपको ये BTC में पंप देखने को मिला है। तो कुछ लोगों का भी ये क्वेश्चन होगा कि ये तो 2 दिन पहले फरारी वाला न्यूज आया, तो आज क्यों मार्केट में पंप देखने को मिल रहा है। तो देखिए, कोई न्यूज आता है तो न्यूज मार्केट को पंप नहीं करता है, इन्वेस्टमेंट मार्केट को पंप करता है। तो कोई भी जो वेल रहते हैं, बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, वो ओनली क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो क्रिप्टो, स्टॉक, कमोडिटी, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग जो है सैटरडे संडे को ऑफ रहता है। अब पैसा हमेशा लेके कोई बैठा नहीं रहता है, वही मैनिपुलेट करते हुए यहाँ इस मार्केट से निकाल के उसमें डालेंगे, उस मार्केट से निकाल के उसमें डालेंगे, ताकि मार्केट पंप का न्यूज का उनको फायदा हो सके। तो वही जब मार्केट आज डायरेक्टली ओपन हुआ तो यहाँ पर आपको BTC में ये जंप देखने को मिला है। अब थोड़ा सा डीप में हम यहाँ पे जाना चाहेंगे। BTC का जो ऑल टाइम हाई अप्रोक्स $69,000 लगा था, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये तब की बात है जबकि एलन मस्क का टेस्ला कंपनी के बारे में वो अनाउंसमेंट किए थे कि टेस्ला का कार जो है अब आप बिटकॉइन को, क्रिप्टो को पेमेंट करके बाय कर सकते हैं। तब क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर यूज केस आ गया रियल लाइफ में कि आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो आप उससे जो है टेस्ला का कार बाय कर सकते हैं, जिसके कारण से एक जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट का फ्यूचर लगा सभी को कि ब्राइट होने लगा है, और सारे लोग का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आया, और मार्केट जो है इस तरीके से BTC का प्राइस जो है अप्रोक्सीमेट $69,000 तक यहाँ पे गया था। उसी तरीके से फरारी की लग्जरियस कार, स्पोर्ट्स कार की बात करें यहाँ पर, तो वो जो है करोड़ों में रहती है, तो वो अब एक्सेप्ट करने की बात की है। और साथ ही साथ नेक्स्ट ईयर जो है यहाँ पर हाल्विंग भी होने वाला है, और ये एक्सेप्टेशन का भी न्यूज आया है, और काफी कुछ है। और 4 साल का जो साइकिल चलता है वो भी 2024 में आने वाला है। तो सारे मिलके जो है एक यहाँ पर पैकेट बन चुका है कि बुल रैली आ सकती है। अब ये चीजें सुन के बहुत लोग कमेंट करेंगे कि बेकार की बातें हैं, लेकिन ये चीजें को रिलेट कर पाओगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। करोड़पति अरबपति वाले वीडियो देख के करोड़पति अरबपति नहीं बन पाएंगे, मार्केट को समझ के ही आप अच्छा अर्निंग यहाँ क्रिप्टो करेंसी में कर सकते हैं। और एक चीज और बता दें कि बार बार सुन रहे होंगे आपकी यूएस में जो है रिसेशन का माहौल देखा जा रहा है। एक न्यूज भी आपके साथ शेयर किए थे कि 45 डेज के लिए जो है गवर्नमेंट को फिर से एक्सटेंड किया गया है यूएस में, नहीं तो वो शटडाउन होने वाली थी। उस शटडाउन का मीनिंग क्या है वो भी हम डिटेल में डिस्कस किए, इसलिए हमेशा बोलते हैं कि वीडियो को आप रेगुलर वॉच किया कीजिए। तो वहां पर अगर रिसेशन आती है तो
रिसेशन आने का मतलब होता है क्रिप्टो करेंसी में उछाल। जैसे कि यूएस में बहुत सारे बैंक करप्ट हो रहे थे और वहां पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट पंप हो रही थी, तो लोगों का क्या होता है कि बैंकिंग सिस्टम से जो है विश्वास उठता है और फिर वो पैसे यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में आते हैं। और जैसे कि आप 2008 का डेटा निकाल के देखेंगे तो उस समय भी जो है यूएस में बहुत बड़ा रिसेशन आया था और उसी समय जो है लोगों के मन में आया था, लेकिन कोई उतना तो कर नहीं पाया, लेकिन सतोशी नाकामोटो नाम का व्यक्ति जो है ये कर दिखाया। जैसे बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति का यहाँ पर जो है उस पर राइट्स होता है जिसके कारण से वो कंट्रोल कर लेता है और मार्केट में रिसेशन और ये वाली सीन आते रहती है। लेकिन यहाँ पर सतोशी नाकामोटो क्या एक डिसेंट्रलाइज चीजों को यहाँ पर डेवलप किया जिसमें कि सिंगल ऑनर नहीं होगा, सारे लोग का राइट होगा, इससे मार्केट में रिसेशन नहीं आने की चांस बनेगी। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको समझेंगे तो आपको और भी ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे हो पाएगा। और जहां तक रहा कि कॉइन वगैरह में कि किसमें इन्वेस्ट करना है, तो आपको टेलीग्राम पर हम अपडेट देते ही रहते हैं कि कौन कब बाय करना है। अब नेक्स्ट मूव ऑन कर जाते हैं। यहाँ पर जो निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि नेक्स्ट G20 जो ब्राजील में होने वाला है उसमें ये क्रिप्टो को लेकर क्या क्या करने वाली है। तो एक्चुअली में उनका जो लेक्चर आया है वो इंग्लिश में है, तो बहुत लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, फिर भी जो जानना चाहते हैं डायरेक्ट, नहीं तो बहुत लोग ऐसे कहने वाले थे कि अपने मन से हम बना के बोल देते हैं। तो पहले उस लेक्चर को सुन लीजिए, देन हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे तीनों पॉइंट। In the next presidency, I specified the specific areas in which this will be working out or finding a form and shape. Broadly, they come into three different silos. One is about monitoring the progress itself, monitoring the implementation of regulatory activities. Second is looking at the cross-border related and information sharing related activities. And the third will be looking at how beyond the G20 membership to the other jurisdictions. And in a way, those who are part of the FSB also know the kind of discussions which have happened in the FSB prior to us taking this synthesis paper from them. So taking this decision of the G20 roadmap to those jurisdictions which are beyond G20 and also probably even beyond the FSB membership will be a top priority. And given the understanding that globally now all of us are on the same page about the way in which regulations can happen, country and their specific legislative arrangements will also have to be worked out. So it will be at the same time working across countries, between countries in a macro sense, and also coming down to the level of individual countries and their own measures that they would want to take. तो निर्मला सीतारमण जी का जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहना है कि G20 में जो है इस बात पर मेनली वो ध्यान रखेगी कि जो भी यहाँ पर रेगुलेशन से रिलेटेड एक्टिविटी होगी, मतलब जो भी रेगुलेशन को लेकर इंप्लीमेंटेशन होगा, तो उस प्रोसेस को जो है ये मॉनिटर करने पर खासे ध्यान देगी ताकि अच्छे से ये चीजें जो है रेगुलेट हो, कहाँ क्या इसमें जो है डिमेरिट हो रहा है वो उनको समझ में आ सके। दूसरे पॉइंट पे उन्होंने बात की है क्रॉस बॉर्डर और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को लेकर। एक्चुअली में क्या है कि अगर इंडिया में कोई एक्सचेंज को चलाना है, इंडियन गवर्नमेंट डेटा मांगेगी, नहीं देंगे तो उनका एक्सचेंज बंद हो जाएगा, तो वो तो सिंपली उनके पास डेटा आ जा रहा है। और इसी कारण से टीडीएस में जो है इस साल 2023 से 24 में बात करें तो 105 करोड़ रुपीज यहाँ पे ये जो है इकट्ठा कर ली। तो क्रॉस बॉर्डर वाले को ये कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, तो उस पर खासे ध्यान देगी। इंफॉर्मेशन कैसे शेयर होता है, ये सारे एक्टिविटी पे इनका ध्यान रहेगा। और थर्ड पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये बताई है कि G20 के जितने कंट्री हैं और FSB के जो कंट्री हैं वो सारे मेंबर तो यहाँ पे एग्री हो गए हैं कि जो चीजें इंप्लीमेंट किया गया है, सिंथेसिस पेपर, ज्वाइंट पेपर आया है, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं उसको इंप्लीमेंट करना है। लेकिन G20 के अलावे जो और सारे वर्ल्ड में कंट्री है उनको भी तो ये रूल फॉलो करना होगा, क्योंकि जब तक सारे कंट्री फॉलो नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो इनका मेन मुद्दा रहेगा थर्ड पॉइंट में कि वो सारे कंट्री को भी जो है यहाँ पर G20 का जो क्रिप्टो रोड मैप है उस पर निर्णय लेना कि क्या कुछ करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हार्ड और कुछ रेगुलेशन आ सकता है, क्योंकि अब जो रिमेनिंग कंट्री है वो भी कुछ अपना जोड़ सकती है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब ब्राजील में जो G20 का यहाँ पे समिट होगा उसके बाद क्या अपडेट आती है तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्यूचर कितना ब्राइट है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल और प्रॉफिटेबल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।